लेजेंड्स है हमारे, रोहित विराट उनके साथ बुरा हो रहा है, इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि शायद ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा। ये सिलेक्टर्स के ऊपर होता है क्योंकि आगे का रास्ता तय करना होता है। आगे का रास्ता बनाने के लिए जो सोच होनी जरूरी है कि सर एक 38 हो गए, 36 हो गए, तो 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। अभी खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया का अभी ये टूर होने वाला है, जो अब हमारी भारतीय टीम गई है वहाँ पे, फैंस कह रहे हैं कि इनको रिटायर कराया जा रहा है, ये होना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सिलेक्टर्स कभी भी किसी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि आपका समय खत्म हो गया। आज के दौर में इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन के फेज में चल रहा है, जहाँ पर सीनियर प्लेयर्स जा रहे हैं, जूनियर प्लेयर्स वहाँ पर आ रहे हैं। क्या इसको आपको लगता है स्मूथली मैनेज हो रहा है, सब कुछ ठीक है? पर्सनली संदीप पाटिल चाहेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेले या नहीं? मुझे मुश्किल लगता है। इंडियन क्रिकेट के लेजेंड संदीप पाटिल सर हमारे साथ न्यूज 18 चौपाल के मंच पर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका सेशन कैसा रहा न्यूज 18 चौपाल पर? ये आपको बताना चाहिए कैसा रहा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया आगे बढ़ रही है। और कुछ साल पहले मैं भी थोड़ा हिस्सा था न्यूज़ 18 का, तो बड़ी खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि इससे भी आगे आप बढ़े। चौपाल ये जो है आपका जो ये प्रोग्राम है, बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा, ना सिर्फ जो आप लोग बुलाते हैं उनके लिए, लेकिन जो सुनते हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के थ्रू चली जाती है, मिलती है। जी सर, क्रिकेट पे बात की आपने सेशन पर। क्रिकेट पे कुछ सवाल जब मैंने बताया कि आप आने वाले हैं, तो कई लोगों के आए, दर्शकों के सवाल जो आप तक नहीं पहुंच पाते, मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक तो सबसे पहले जो सवाल आया था कि 83 वो वर्ल्ड कप, और अब हम 2025 तक आ चुके हैं, 26 में वर्ल्ड कप आने वाला है। क्रिकेट को आपने पूरी तरीके से जर्सी के कलर से लेकर पैसे से लेकर सब कुछ बदलते हुए देखा है। आज की क्रिकेट आपको ज्यादा पसंद है अपने टाइम वाली? नहीं, हर टाइम की बात अलग अलग होती है ना। हर 10 साल के बाद आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, सारी आप पूरी जिंदगी देखो, सारी आप कि बदलाव तो आता ही है, और बदलाव के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और जो बदलाव होता है, जो बदलाव हुआ है भारतीय क्रिकेट में, बहुत ही मैं खुश हूँ। हम जिस स्तर पे भारतीय क्रिकेट था, अगर आप 1960 की बात करें और अभी 2025 की बात करें, तो बहुत ही स्तर ऊंचा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इज़ द रिचेस्ट बोर्ड इन वर्ल्ड क्रिकेट। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो सारे सेक्रेटरीज है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए, ना सिर्फ इस तारीख में, इससे पहले भी। तो आई थिंक वी हैव डन वंडरफुली वेल। वेरी प्राउड ऑफ बीसीसीआई और जिन्होंने अच्छा काम किया है। और ये सारे कहते हैं कि 83 से शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि 71 अजित वाडेकर की जो टीम ने पहली जो विजय हासिल की थी इंग्लैंड में जाके, शुरुआत वहाँ से हुई है। और जैसे हमारे फॉलोअर्स हैं, हम 1971 अजित वाडेकर के सारे जो बिशन बेदी हो, चंद्रशेखर हो, प्रसन्ना हो, विश्वनाथ हो, सारे ये जो बड़े बड़े हस्तियाँ थी, उनके हम फॉलोअर्स रहे। और अच्छा लगता है कि आज भारतीय टीम नंबर 1 स्थान पे है। हाँ, एक और सवाल सर आया, उसमें कहा गया कि आज के दौर में इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन के फेज में चल रहा है, जहाँ पर सीनियर प्लेयर्स जा रहे हैं, जूनियर प्लेयर्स वहाँ पर आ रहे हैं। क्या इसको आपको लगता है स्मूथली मैनेज हो रहा है, सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। जब फसल कटती है तो नई फसल आती है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जब ऑप्शंस अच्छे हैं, जब जो कंपटीशन हेल्दी है, तो अच्छा ही है भारत के लिए। आज भारतीय जो टीम है, ना सिर्फ एक टीम है, बल्कि तीन फॉर्मेट में तीन टीम खेलती है। मुझे नहीं लगता कि ये बाकी जो सारी कंट्रीज की जो टीम है, उनके पास इतनी ताकत है। बट सर ये सवाल इसलिए आया, जो मैं देख पा रहा हूँ, फैंस को ये लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं जो लेजेंड्स है हमारे, रोहित विराट उनके साथ बुरा हो रहा है, इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि शायद ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा। फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल है इंडिया में, आपने देखा होगा। देखिए, हर बंदे का निकाल दिया गया सर। हर बंदे का समय आता है, हर खिलाड़ी का समय आता है। सुनील गावस्कर का भी समय आया, कपिल देव का भी समय आया, सचिन तेंदुलकर का समय आया। बहुत बड़ी हस्तियां हमने देखी है। लेकिन ये सिलेक्टर्स के ऊपर होता है क्योंकि आगे का रास्ता तय करना होता है। आगे का रास्ता बनाने के लिए जो सोच होनी जरूरी है, उस सोच में ना सिर्फ सिलेक्टर्स होते हैं, उस सोच में कप्तान होता है, कोच होता है, बीसीसीआई के सदस्य होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं,
और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, अगर आप पिछले 15-20 साल की बात करें तो हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत हेल्दी एक मैं बात समझूंगा भारतीय क्रिकेट फैंस सर इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। आपने फैंस तो होते हैं, मीडिया भी इमोशनल होती है। आपने 15 साल की बात की, ये फैंस का यही काम है, तो ये दोनों खिलाड़ी 15 साल से ही खेल रहे हैं लगातार इंडिया के लिए। अब ये कहा जाने लगा है कि सर एक 38 हो गए, एक 36 हो गए, तो 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स अभी खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया का अभी ये टूर होने वाला है, जो अब हमारी भारतीय टीम गई है वहाँ पे नजर आएगा कि किस फॉर्म में रोहित शर्मा और विराट कोहली है, क्या उनकी टीम के लिए मदद हो रही है, वेदर दे आर इम्पोर्टेंट टू द टीम इज द प्रायोरिटी। इट इज नॉट कि आपने क्या किया है, अगर आप जो किया है उसके बाद भी आप कर सकते हो, ये देखना जरूरी है। और ये काम ऑडिशन हुआ सर, ये सीरीज ऑडिशन हुई एक तरीके से। नहीं, एक चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। खिलाड़ी आते रहेंगे, खिलाड़ी जाते रहेंगे, नए खिलाड़ी आएंगे। ये तो अच्छी बात है कि ऑप्शन हमारे पास है। जब गावस्कर रिटायर हुआ, कपिल देव रिटायर हुआ, तो क्वेश्चन मार्क थे। जब चंद्रा, बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन रिटायर हुए, तब ये सवाल उठा था। तो ये तो सवाल उठते रहेगा, लेकिन उसका जवाब जो मिल रहा है, जिस तरह से मिल रहा है, फैंस कह रहे हैं कि इनको रिटायर कराया जा रहा है, ये होना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सिलेक्टर्स कभी भी किसी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि आपका समय खत्म हो गया। सिलेक्टर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन खेलना नहीं खेलना ये काम सिर्फ उस प्लेयर का ही होता है। सो सिलेक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, फैंस कह रहे हैं कि इतने बड़े स्टेचर के खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे 38 की एज में, ये सही नहीं है। ये तो उनको तय करना है, खिलाड़ियों को तय करना है। ये भारतीय बोर्ड खेलना चाहिए। भारतीय बोर्ड का अगर समय हो, अगर आपका फिटनेस हो, अगर आपका आपको फॉर्म में रहना हो, तो बिल्कुल खेलना चाहिए। एक और समय आपके एक स्टेटमेंट पुराना देख रहा था, जहां आपने कहा था कि भाई वर्कलोड की थ्योरी आपको समझ में नहीं आती है। आप कह रहे हैं हम अपने जमाने में इतना खेलते थे। नहीं, देखो, ये नई थ्योरी आ गई। क्रिकेट के खेल में बैट वही है, बॉल वही है, फील्डिंग पोजीशंस वही है, 2-4 ऐड हुई है। अगर शॉट्स की बात करें या वेरिएशन, बॉलिंग की वेरिएशन की बात करें, तो काफी बदलाव नजर आया है। लेकिन सूरज वही है, मैदान वही है, पहले भी कहा बैट बॉल वही है, और जो दिन आप बिताते हैं मैदान के ऊपर वो भी वही है। जो दिन हमारे ज़माने में अगर 70-80 की बात करें, जितने मैचेस हम खेलते थे उतने ही मैचेस आज भी खेलते हैं। लेकिन आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं। हम तो सारे खेलते थे, क्लब के लिए खेलते थे, ऑफिस के लिए खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे, ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, तो नंबर ऑफ मैचेस वेर सेम। लेकिन आप इंजरीज देखें, कपिल देव के 17, 18, 19 साल के करियर में कपिल देव कभी इंजर्ड नहीं हुआ। सुनील गावस्कर के 17, 18 साल में सुनील गावस्कर कभी इंजर्ड नहीं हुआ। ये जो तरीका अभी जो नया आया है कि रेस्ट देना चाहिए, वर्कलोड ज़्यादा है, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इससे अगर खिलाड़ी को और टीम को फायदा हो रहा है, तो वो सिलेक्टर्स का काम है, बीसीसीआई का काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है सर, कुछ क्विक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आज की तारीख में जो आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन होता है टीम में? मेरे तो सारे फेवरेट है, एक चुनना, क्योंकि ये जमाना नहीं, आई थिंक अभिषेक शर्मा, जायसवाल, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, कमाल कहूंगा। हमारे जमाने में होल्ड और बोलते थे कि होल्ड इज ड्यूटीफुल, आज बोल्ड इज ब्यूटीफुल है। ये बदलाव नजर आ रहा है। आपने 2 खिलाड़ियों का नाम लिया, मेरा अगला सवाल यही था। शायद हम 2025 में बैठे हैं, 2035 में जब बैठे होंगे, 2 ऐसे खिलाड़ी जो सुपरस्टार बन चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2035 में मैं जिंदा हूंगा। सर बिल्कुल, हम तब मैं ये बोल पाऊंगा। लेकिन देखिए, बहुत 10 साल की बात आप कर रहे हो, हमें पता नहीं कि अगले साल क्या होने वाला है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन गोइंग स्टेप बाय स्टेप रादर टेकिंग लिफ्ट। जरूरी नहीं है। बट सर, वो एक प्लेयर में नजर आ जाता है शुरुआती दौर में कि ये सुपरस्टार बन सकता है आगे चलकर, तो ऐसा किसी को देखकर लगता है? कई प्लेयर्स ऐसे हुए हैं जिसने धमाकेदार शुरुआत की है, लेकिन पृथ्वी शॉ की बात करो, बिल्कुल, करुण नायर की बात करो, 300 उन्होंने बनाए उसके पहले टेस्ट मैच में, पृथ्वी शॉ ने 100 बनाए, आज कहाँ है वो? तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि अगले साल क्या होगा, कौन उभर कर आएगा, किसका फॉर्म। ये खेल ही ऐसा कुछ अजीब है, कि कुछ कहा नहीं जाता।
ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन में लेना चाहूंगा दर्शकों के लिए। मैं जानना चाहूंगा भाई, 2 बड़े फैन क्लब आपके इस जवाब का इंतजार करेंगे। पर्सनली संदीप पाटिल चाहेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेले या नहीं? मुझे मुश्किल लगता है। खेले तो मैं चाहूंगा कपिल देव भी खेले, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये उनको तय करना है, कप्तान को तय करना है, सिलेक्टर्स को तय करना है, कोच को तय करना है कि वेदर दे आर गोइंग टू बी यूजफुल टू द टीम। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रायोरिटी इज नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एनी टीम इज टू विन द मैच। अगर प्लेयर कंट्रीब्यूट करता है टीम के लिए तो बिल्कुल खेलना चाहिए। 2027 क्या 2040 तक खेले, तो उसके लिए आप कह रहे हैं ऑडिशन देते हुए जाना होगा आपको? बिल्कुल। ठीक है। हर प्लेयर को गुजरना पड़ता है उससे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। बेबाकी से आपने यहाँ पर सभी विषयों पे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।